सोमवार को फतेहपुर के एक मकबरे को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया था, जिससे बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इस विवाद के मायने क्या हैं और भविष्य में यह क्या रूप ले सकता है, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रस्तावना की ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक अभयानंद शुक्ल से खास चर्चा की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं स्थानीय संपादक श्री अभयानंद शुक्ल जी और चर्चा में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। अभयानंद जी, अभी सोमवार को फतेहपुर में एक बड़ी घटना हो गई कि एक नवाब साहब का मकबरा था जो कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया, राष्ट्रीय झंडा वहां लहराया। और ये क्या, इसको ये कह सकते हैं कि ये अयोध्या को दोहराने की जैसी कोशिश हो सकती है। आप तो उसके साक्षी रहे हैं, अयोध्या की घटना जो हुई थी कि किस तरीके से मस्जिद तोड़ी गई, अचानक से लोग भीड़ जुड़ जाती है। ऐसा हो सकता है क्या? दरअसल फतेहपुर का मामला हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड देखने को मिला कि अचानक भीड़ जुट जाती है और मकबरा तोड़ देती है, भगवा झंडा लहराती है और वहाँ पूजा पाठ करती है, तो निश्चित तौर पर अगर उस नज़रिए से हम देखें तो अयोध्या कांड जैसी ही चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि अयोध्या कांड में भी भीड़ ने अचानक हमला बोला और गुम्बद को, पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इस मामले में भी हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने थोड़ा जो विरोध किया, पत्थरबाजी की, उसके बाद पुलिस आ गई तो ज़्यादा नुकसान नहीं होने पाया, लेकिन मकबरा तो क्षतिग्रस्त हो ही गया। ये मकबरा बताते हैं कि वहाँ के कोई स्थानीय जो सामंत हुआ करते थे, नवाब साहब, उनका था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ये ठाकुर जी का मंदिर है, क्योंकि मंदिर में जिस तरह के चिन्ह मिल रहे हैं, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो कमल हो, या ये सारी आकृतियाँ किसी मस्जिद में नहीं पाई जाती। और यही आधार है हिंदू पक्ष के दावे का। जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के आह्वान पर बताया जाता है कि लोग वहाँ जुटे थे और कोई मठ मंदिर समिति थी, संरक्षण समिति थी, जिसके बैनर तले प्रशासन को भी सूचना दी गई थी कि वे और उसका कब्जा उनको दिया जाए ताकि वहाँ पर पूजा पाठ की जा सके। और उन लोगों ने ये दावा किया था, ये घोषणा की थी कि 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी को वहाँ पर वो पूजा पाठ भी करेंगे, लेकिन कहाँ चूक हो गई, ये देखने वाली बात होगी। अभयानंद जी, ये तो जो घटना हुई वो हुई, लेकिन अब इसमें राजनीति भी हो गई। आज विपक्ष ने सीधे सीधे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगा दिया कि ये सरकार के इशारे पे हुआ। हालांकि सरकार ने स्पष्ट, सुरेश खन्ना ने सरकार की ओर से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब राजनीति भी हो रही है इस पर। क्योंकि देखिए, ये तो सरकार की मजबूरी है, संवैधानिक मजबूरी है, वो इस मामले को स्वीकार नहीं करे। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक हफ्ता पहले अगर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कोई पत्र प्रशासन को दिया जाता है तो प्रशासन को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था। तो ठीक है, भाजपा और सरकार का अपना एक अलग वो है, लेकिन ये सच्चाई है कि जिलाध्यक्ष के आह्वान पर लगभग 150-200 की भीड़ वहाँ पहुँची, वहाँ तक मकबरा तोड़ा गया और झंडा लहराया गया, भगवा झंडा लहराया गया और पूजा पाठ की गई। तो विषय ये नहीं है। अब चूंकि यह बात विधानसभा में उठ गई है, तो जब नेता प्रतिपक्ष वहाँ माता प्रसाद पांडे ने इसको उठाया है तो सरकार को जवाब देना है। तो सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने हिसाब से जो सरकारी पक्ष होना चाहिए था उसमें जवाब दिया है। जवाब तो डिप्टी सीएम देश पाठक ने भी कहा। देश पाठक ने कहा कि वहाँ पर स्थिति सामान्य है, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लगातार डीएम से बात कर रहे हैं। लेकिन बात करना अलग चीज़ है। प्रशासन ने तो यहाँ तक कर दिया है, कहाँ बैरिकेडिंग लगा दी है, कई थानों की पुलिस बुला ली थी, कोई अनहोनी होने से रह गई, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत तो हो ही गई। जी।
इस विवाद की अयोध्या कांड के बाद संभल चर्चा में था और लगता था कि संभल का जो मामला है वो अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए ऊर्जल भूमि होगी। लेकिन अब लगता है कि संभल के बाद ये नया मामला फतेहपुर के अबूनगर का आ गया है और अगर ये लंबा खींचा तो जैसा कि बताते हैं कि संघ परिवार के लिए ये खाद का काम करती है और विपक्ष के लिए भी खाद का काम करती है कि भाजपा अपने प्रयास करेगी और विपक्ष जो है इसकी खिलाफत करेगा। इसमें तत्काल जो मौलाना कूद गए, बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन नदवी बरेलवी और दिल्ली के मौलाना साजिद रशीदी, इन लोगों ने तत्काल इस मामले की जो है शिकायत कर दी है। तो ये मुझे लगता है कि जो मामला लंबा खींचेगा, कहाँ तक खींचेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभयानंद जी, आपने बताया, दर्शकों को जानकारी दी कि मौलाना लोग भी कूद गए हैं इस विवाद में और कार्रवाई की मांग और सब तरीके से, यानी मामला खींचने की पूरी तैयारी है। हालांकि सरकार की ओर से भी कार्रवाई की गई है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का जो फर्ज है उसने अपना काम किया, कार्रवाई किया ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष मुझे लगता है कि इस मामले को अब लंबा खींचेगा। हाँ, सरकार करी, हमने 10 लोगों के खिलाफ नामजद वो किया है, 150। हाँ, और सख्त धाराओं में मुकदमा। उनकी ड्यूटी भी है और करना भी चाहिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस मामले को लंबा खींचने की तैयारी में है। राष्ट्रीय उलमा परिषद के राष्ट्रीय सचिव ओसामा तलहा आमिर ने कहा है कि यह जो है गंभीर मामला है, इसको हम आगे उठाएंगे। उनका दावा है कि सरकारी कागजात में यह बाकायदा मकबरा दर्ज है, नवाब साहब के मकबरे के नाम से बताते हैं कि 1906 के गजेटियर में भी ये मकबरा दर्ज है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, वो भी उसको भी तत्काल नकारा नहीं जा सकता कि किसी मस्जिद में न तो कमल होता है न त्रिशूल होता है, यह सिर्फ सनातनी चिन्ह माने जाते हैं। तो ऐसे में विवाद तो बढ़ेगा, क्योंकि विवाद को बढ़ना न होता तो विवाद शुरू ही नहीं होता। और भाजपा जिला अध्यक्ष अगर इस मामले में शामिल हैं तो बात तो आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों ने देखा कि जो अभयानंद जी ने जो बताया, जो विश्लेषण है वो यही है कि पुराने अनुभव को देखते हुए और इतिहास को देखते हुए कहा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये विवाद भी बढ़ सकता है। और हालांकि सरकार अपनी तरफ से, जो सरकार का फर्ज है, सरकार का दायित्व है, सरकार ने आज विधानसभा में सरकार की ओर से सबसे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया कि सरकार अपना काम कर रही है, सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ की जाएगी, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, 10 लोग नामजद किए गए हैं और 150 गैर नामजद। वो अपनी जगह है जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसका भी अंदेशा है कि आगे ये मामला बढ़ सकता है। होगा क्या, ये समय बताएगा। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।